एडिलेड में हार की बात बढ़ के भारतीय दिग्गज बताई हार की असली वजह। खराब गेंदबाजी, बेकार बल्लेबाजी। देखिए भारत कहां हारा, अकेला बुमराह क्या करेगा। तो जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड में भारत को एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जहां भारत की खराब बल्लेबाजी और फिर बेकार गेंदबाजी की वजह से अकेला बुमराह भारत को कब तक बचाएगा की बात यहां दिग्गज कर रहे हैं। दरअसल इस टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न केवल जीत बल्कि एक स्टेटमेंट दी है, और जिस तरह भारत ने पहले मुकाबले में अपनी छाप छोड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया ने मानो उसका बदला लिया है। एडिलेड टेस्ट मुकाबले में पिंक बॉल से भारत बिल्कुल भी न तो बल्लेबाजी से और न गेंदबाजी से डोमिनेट कर पाया। खास तौर पर कब तक भारत को खराब बल्लेबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो कोलैप्स कब तक देखने को मिलेंगे, और ये टेस्ट मुकाबले में आखिर वजह क्या थी। क्या खराब कप्तानी थी, क्या खराब प्लेइंग 11 सिलेक्शंस था, या फिर खराब बैटिंग लाइनअप था, या खराब एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को बार बार मौका देना था। बहुत सी वजह है जिनको लेकर अब दिग्गज चर्चा कर रहे हैं और कप्तान तक की भी बात बदल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं एडिलेड टेस्ट मुकाबले को लेकर तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इस हार की आप असली वजह क्या मानते हैं, आपकी राय में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो और हाँ, इंडियन फैंस वीडियो को लाइक जरूर करें। इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीतेगा, आने वाले मुकाबलों को वो तो बाउंस बैक करेगा ही, लेकिन इस हार पर क्या बोल रहे हैं दिग्गज, चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि एडिलेड में मैच हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा भड़के, बताया हार का सबसे बड़ा कारण। खुद रोहित क्या बोले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच हारने के बाद भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, हमारे लिए यह निराशाजनक हफ्ता रहा है। हम अच्छा नहीं खेले और ऑस्ट्रेलिया ने हमसे बेहतर खेल दिखाया है। हम आपको मौके का फायदा उठाने में विफल रहे हैं। पर्थ में हमने जो किया वह खास था। हम फिर से ऐसा करना चाहते थे, लेकिन हर टेस्ट मैच में अपनी ही चुनौती होती है। हमें पता था कि गुलाबी गेंद से खेलना चुनौतीपूर्ण होगा। हम इसके गाबा के तीसरे टेस्ट के लिए भी उत्सुक है। रोहित ने कहा, वह गाबा की बहुत कुछ अच्छी यादें हैं। हम अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं और अच्छा खेलना चाहते हैं। हम वहां जाकर सोचना चाहते हैं कि हमने पर्थ में सही क्या किया था और पिछली बार जब हम यहाँ थे तो हमने क्या किया। वहाँ कुछ वाकई अच्छी यादें हैं और उम्मीद है कि हम टेस्ट मैच में चुनौतियों को समझेंगे और हम अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं और अच्छा खेलना चाहते हैं, ये रोहित शर्मा ने कहा। लेकिन रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि एक गेंदबाज के भरोसे कुछ नहीं होगा, यानी साफ तौर पर रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों को कह रहे हैं कि खराब गेंदबाजी रही है। रोहित ने कहा कि उनका ध्यान इस मुकाबले को आगे मुकाबले की ओर शिफ्ट हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से जब गेंदबाजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट गेंदबाजों के वर्कलोड का ध्यान रखता है, लेकिन टीम के पास सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, उन्होंने कहा बाकी गेंदबाजों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। हम देखते हैं कि किस गेंदबाज के पास कितना फ्यूल है और उसे कब रेस्ट की जरूरत है। हमारे पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह नहीं, और भी गेंदबाज हैं। हर्षित राणा हैं, आकाशदीप हैं, मोहम्मद सिराज हैं। हमारे पास और उन्हें आत्मविश्वास देने की जरूरत है। सिर्फ बुमराह नहीं, बाकियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। एक छोर से बुमराह लगातार ओवर नहीं फेंक सकते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी कराने की बात कही है। वहीं एडिलेड में भारत को हराने के बाद ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस ने रोहित को दिया करारा जवाब। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पैट कमिंस ने भारत की हार की वजह बताई। उन्होंने कहा कि शानदार हफ्ता, हम ऐसा ही खेलना चाहते हैं। मैं 5 विकेट लेकर खुश हूं। स्टार्क्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वो पिछले एक दशक से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कई बार ऐसा किया है। ट्रेविस हेड ने भी अपनी अच्छी बल्लेबाजी की। उन्हें यहाँ बल्लेबाजी करना पसंद है। जब वो बल्लेबाजी करने आए तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। गेंदबाजी से सबसे खास बात यह रही कि गेंदबाजों ने अच्छा समय था। स्टॉक्स ने हमेशा की तरह फिट होकर मैच खेला। उम्मीद है कि अगले हफ्ते जॉस के साथ वो वापस आएंगे। इतना ही नहीं, पैट कमिंस ने आगे बात करते हुए ये भी कहा कि पर्थ में अपनी गेंदबाजी से वो खुश थे। भले ही उन्हें कुछ खास विकेट नहीं मिले, लेकिन वो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे उससे मैं संतुष्ट था। पर्थ में हार के बाद कुछ खास टेंशन थी, क्योंकि हमें पता था कि हम क्या और कर सकते थे। ये अब कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड ने कहा है कि उन्होंने कहा कि भारत को हराने के लिए अच्छा क्रिकेट खेलने की जरूरत होती है और वो हमने किया है। एक वाकया जो मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच वायरल रहा, उसको लेकर सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया। सुनील गावस्कर ने जो कहा वो कहा कि मोहम्मद सिराज द्वारा की गई जोरदार विदाई अनावश्यक है। गावस्कर ने बातचीत करते हुए कहा कि सिराज को कार्यों पर अपनी सहमति। सुनील गावस्कर ने कहा, अगर आप मुझसे पूछें तो यह अनावश्यक था। उस वक्त 140 रन बनाए,
वह 1 या 2 रन पर आउट नहीं हुआ है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को विदाई नहीं देते जिसने शानदार बल्लेबाजी की हो, दर्शकों का दिल जीत लिया हो। उसे आउट करने के लिए हीरो बनने की बजाय सिराज खलनायक बन गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि सिराज की हरकतों से उन्हें स्थानीय दर्शकों का सम्मान जीतने का मौका गंवा दिया। सनी ने कहा अगर सिराज ने उस आउट के बाद सिर्फ ताली बजाई होती तो वो स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों के हीरो होते, इसके बजाय कि उसे दर्शक से आलोचना मिलती। ये समझ में आता है। मैथ्यू एडन ने भी इस पर राय रखी। उन्होंने सिराज की हरकत को मुकाबले में गर्मी के भावनाओं के उफान होने के जिम्मेदार ठहराया, जबकि हेडन ने एक गेंदबाज के तौर पर सिराज की तीव्रता का बचाव किया। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में शालीनता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। लेकिन मोहम्मद सिराज ने कहा कि उसने मुझे गाली दी। जी हां, मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड के झूठ का पर्दाफाश किया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेविस हेड ने यह कहा कि मैंने मोहम्मद सिराज को कहा वेल बोल्ड, लेकिन उसने उस चीज को गलत सुना। लेकिन मोहम्मद सिराज ने कहा ट्रेविस हेड ने किसी भी एंगल से मुझे वेल बोल्ड तो नहीं कहा, वो कहीं भी एंगल से नहीं लग रहा था। और उस बात ने हरभजन सिंह ने भी कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इस तरह की गाली दोगे, मैंने पहले उन्हें कुछ नहीं कहा, मैं अपना सेलिब्रेशंस कर रहा था, लेकिन जब उसने मुझे गाली दी, कुछ गलत कहा, तो फिर मैंने उसे सेंड ऑफ दिया। मैंने ऐसे ही मैं किसी को ऐसे खराब रिएक्शंस नहीं देता हूं, ये मोहम्मद सिराज ने कहा है। मोहम्मद सिराज ने कहा मैं क्रिकेट एक जेंटलमैन का गेम है और मैं हर अच्छे प्लेयर की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने तो सिराज को कहा वेल बोल्ड, लेकिन सिराज ने गलत समझा। लेकिन सिराज ने कहा उसने मुझे वेल बोल्ड नहीं कहा, उसने कुछ अलग ही कहा, जो आप देख सकते हैं कि उसने कहीं इस एंगल से भी वेल बोल्ड नहीं कहा। ये सिराज ने मैच के बाद एक्सपोजन दिया है। तो वही रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि रोहित शर्मा ने खराब कप्तानी की है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि रोहित को ओपनिंग ही करनी चाहिए थी। सनी जो सुनील गावस्कर है, उन्होंने कहा रोहित ने सही किया। लेकिन रिकी पॉन्टिंग कहता है कि मैं सनी से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि जब आप टीम में आए हो तो आपकी अपनी बल्लेबाजी क्रम पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए, उन्हें ही ओपनिंग करनी चाहिए। हाँ, केएल राहुल को पर्थ में मौका मिला और उसने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मैं समझता हूं कि रोहित ने ओपनिंग करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यदि वो ओपनिंग नहीं करेंगे तो क्या रोहित अपने कैरियर में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे? उन्होंने कहा रोहित एक क्लास क्रिकेटर है यार, उनके ओपनिंग ही करना चाहिए। भले ही वो फॉर्म में नहीं हो, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक पारी में रन आएंगे तो वो फिर से फॉर्म में आ जाएंगे। वो कप्तान है और ये फैसला उनका है। लेकिन कहीं ना कहीं रिकी पॉन्टिंग ने यह कहा। सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं उसे भारत से वापस बुलाने पर बात करूंगा। जी हां, सुनील गावस्कर ने इस मैच को लेकर बात करते हुए मोहम्मद शमी को लेकर उन्होंने कहा कि शमी ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी के जरिए प्रतिस्पर्धा क्रिकेट में वापसी की है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा लिया है, तो शमी भारत के लिए वर्ल्ड क्लास गेंदबाज रहे हैं। सुनील गावस्कर ने कहा शमी के लिए बहुत सम्मान है और शायद आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल होने को लेकर थोड़ी आशंका भी है। अगले सप्ताह शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए समय पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं शमी को वापस भारत से बुलाने पर विचार करना चाहूँगा। और सुनील गावस्कर ने कहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया ने शानदार खेल दिखाया है, भारत की गेंदबाजी खराब रही है और उससे भी खराब रही है भारत की बल्लेबाजी। न बल्लेबाज सही से बल्लेबाजी कर पाए और न गेंदबाज, बुमराह के अलावा कोई इस गेम में था ही नहीं। एक्स्ट्रा बाउंस ने भारत को दबा दिया। लेकिन रवि शास्त्री ने भी कहा जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुंचो शमी, भारत के लिए सबसे बड़े मैच विनर की मांग कर रहे हैं रवि शास्त्री। उन्होंने कहा जब बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, अन्य गेंदबाज कर रहे होते हैं तो आप विपक्षी टीम के द्वारा खिलाड़ियों पर दबाव देख सकते हैं। बुमराह पर बहुत दबाव है। चोट से मरने के बाद घरेलू टी20 प्रतियोगिता में बंगाल के लिए 7 विकेट खेल चुके अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है। शमी छोटे स्पेल में गेंदबाजी के दौरान लय और नियंत्रण हासिल करते दिखे हैं। वो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अधिकारियों और एक राष्ट्रीय चयनकर्ता की कड़ी निगरानी में वापसी कर रहे हैं, तो जल्द से उन्हें अगर ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो अच्छा रहेगा। भारतीय गेंदबाज की इस हरकत पर भड़के हरभजन सिंह बोले मेरी समझ से परे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को आखिर क्यों इतनी ज्यादा शॉर्ट गेंदें खेली गई। भारत ने उन्हें गेंद खेलने ही नहीं दी। यह गलती ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में की। उन्होंने बल्लेबाजों को गेंद खेलने नहीं दी। भारत ने लगातार विकेट गंवाए क्योंकि उन्हें लगातार गेंद खेलनी पड़ी। 6वें 7वें स्टंप पर बहुत सारी गेंदें आपने फेंकी, उन्हें ड्राइविंग लेंथ खेलने का मौका नहीं दिया। 3 स्लिप रखी गई, लेकिन इसका फायदा तब होता है जब आप फुल लेंथ और स्टंप पर गेंदबाजी करें और वो अगर बल्लेबाज उस गेंद को खेले। लेकिन भारत की खराब गेंदबाजी रही और कहा कि खराब ही बल्लेबाजी रही है, इस वजह से भारत ये मुकाबला हारा है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि जसप्रीत बुमराह कमाल के गेंदबाज है और उससे अच्छे वो कप्तान भी है। पहले टेस्ट मुकाबले में मिली जीत के बाद उन्होंने कहा कि बुमराह की कप्तानी को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि रोहित के बाद वो इंडिया के लिए परमानेंट कप्तान बनने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा ने ऐसा ये बात जो कही है वो बुमराह की कप्तानी की तारीफ करी है। ये तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस आए हैं। चेतेश्वर पुजारा ने ये भी माना, साथ में चेतेश्वर पुजारा ने यह भी माना है कि भारत की खराब बल्लेबाजी रही है, गेंद को पुरानी होने तक का वेट करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हर बल्लेबाज को अपना गेम खेलना चाहिए, लेकिन
उस गेम के साथ कंडीशन को भी खेलना होता है। चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही है। तो कुल मिलाकर चेतेश्वर पुजारा ने हार की बड़ी वजह बताई है। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?